लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स टैंक तबाह करने का दावा किया है। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। उसकी आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। वहीं नई दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। कहा, रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट के चलते लौट आई। भिवंडी शहर की एमबीबीएस की छात्रा मुस्कान शेख यूक्रेन में फंस गई है, तो वहीं वाड़ा इलाके की भी 2 छात्राएं यूक्रेन में फंसी है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच देश के अलग अलग इलाकों से वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र और छात्राओं का सबसे बुरा हाल है। और ये सभी मेडिकल के छात्र यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में अपने हॉस्टल को छोड़कर बंकरों में जाकर शरण लिए हुए हैं और वहां से ही सभी छात्र अपने अपने तरीके से वीडियो बनाकर देश की सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी के ग्रामीण इलाके पड़गा की एमबीबीएस की छात्रा मुस्कान फिरोज शेख, जिसके तीसरे साल की एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही थी, वहीं मुस्कान के साथ भिवंडी के ग्रामीण इलाके वाड़ा के 2 अन्य छात्राएं जोया फिरोज शेख और एक अन्य छात्रा, ये दोनों ही छात्राएं मुस्कान के साथ कीवी शहर में फंसी हुई है। भिवंडी के ग्रामीण इलाके की ये तीनों ही छात्राएं अपने देश वापस आने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, क्योंकि जिस हॉस्टल में ये रहते थे उसके आसपास के इलाकों में भारी बमबारी और युद्ध जारी है और इन लोगों ने हॉस्टल को छोड़कर अपने आप को सुरक्षित ठिकानों पर जाकर एक बंकर के अंदर अपने आप को और कई भारतीय छात्रों के साथ पनाह लिए हुए हैं। मेरी बहन मुस्कान फिरोज शेख, मेरे मामा की लड़की, ये यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है क्यू सिटी के अंदर ओ बोगुमलेट मेडिकल कॉलेज में। कल से हम उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। कल से वो बंकर में बैठे हुए हैं। उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी फ़िलहाल तक कोई मदद पहुंची नहीं है और हम उसको लगातार हम उससे कांटेक्ट में है। तो हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी उसको मदद पहुंचाए और जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनको अपने अपने घर पे सही सलामत वापस लाए। ये हमारी दुआ भी है और ये हमारी गुजारिश भी है, क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुका है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी सोर्स लगाए, किसी भी ज़रिए से उन्हें अपने अपने घर पे पहुँचाएँ। नमस्ते। मैं आसमा शेख, तालुका भिवंडी पड़गा गांव से। मेरी बेटी मुस्कान फिरोज शेख, जो यूक्रेन में कीव शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, फ़िलहाल वो एक बंकर में फंसी हुई है और अपने इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें कोई भी मदद नहीं जा रही है। आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची को वहाँ से लाने के लिए मदद कीजिए। ग्लेशियर ड्वेलिंग्स एलएलपी डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। जब जीवन को खुलकर जीने का मौका हो तो छोटे से घर के छोटे से ख्वाब क्यों। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ आज ही अपने परिवार के लिए आरामदेह, सुरक्षित, सुंदर एवं सुसज्जित घर बुक करें।
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।